ओके, तो व्हाट इज़ द अप गाइस। तो क्या हाल है। और ऑब्वियसली आप जानते तो होंगे मैं कौन हूँ। मैं हूँ अंकित शर्मा और बार बार बताने की ज़रूरत नहीं है। तो चलिए फिर सीधा वीडियो के पॉइंट ऑफ व्यू पे आते हैं कि आज हम क्या करने वाले हैं। आज हम बहुत ही कॉमन टॉपिक को लेके आए हैं और मैं आज आपको रिपेयर करना सिखाऊंगा एलईडी बल्ब्स को। ये बहुत ही कॉमन प्रॉब्लम है जो कि मैंने अक्सर सबके साथ में होती हुई देखी है। एलईडी जो बल्ब्स होते हैं वो बहुत जल्दी ख़राब हो जाते हैं। कई बार ये 6 महीने चलते हैं तो कई बार 12 महीने। लेकिन डेढ़ डेढ़ या फिर 1 साल के बाद इनका ख़राब होना शुरू हो जाता है। लेकिन इनमें जो ख़राब होने की प्रॉब्लम होती है बहुत ही छोटी सी होती है और उसकी वजह से हम पूरे के पूरे इस एलईडी बल्ब को फेंक देते हैं। और कई बार आपने देखा होगा कि गांव के अंदर जब कोई भी इस तरीके की एलईडी बल्ब्स बेचने के लिए कोई आता है तो वो क्या कहता है कि आप ख़राब एलईडी बल्ब दीजिए और नया एलईडी बल्ब ले जाइए। वो आपसे क्वालिटी के बल्ब्स लेके चले जाते हैं और आपको एक घटिया क्वालिटी का एलईडी बल्ब दे के चले जाते हैं। आपसे अच्छा माल तो ले गए और घिसा पिटा माल आपको वापस कर दिया। ठीक है, तो ये बात ध्यान में रखना। तो आज हम इन्हीं को रिपेयर करना सीखेंगे। जैसे कि मेरे पास में एक तो RNJ कंपनी का बल्ब है ये। ओहो, बढ़िया क्वालिटी है वैसे इसकी और उसके बाद में है जैगवार कंपनी का ये, पता नहीं जैगवार है या जैगवार है क्या। और उसके बाद में ये कंपनी है उजाला कंपनी का। ठीक है, नॉट फॉर रीसेल। ओके, तो इनको रिपेयर करने के बारे में सीखते हैं। जैसे यहाँ पे शुभा कुछ लिखा हुआ है, चलो छोड़ो इसको। तो ये उजाला कंपनी का है। RNG जैगवार, ये जैगवार तो गाड़ी का नाम होता है यार चलिए इस बात को भी छोड़ दीजिए पीछे। तो अब बात करते हैं इनको रिपेयर कैसे करना है। देखिए, रिपेयर करना बहुत ही ज़्यादा इजी है। अब अगर आप इस एलईडी बल्ब को बहुत ध्यान से देखो, वैसे ध्यान से तो क्या देखोगे, लाइट जल रही है। मैं लाइट को एक बार बंद कर देता हूँ। ओके, तो अब लाइट बंद हो चुकी है और अगर मैं फोकस करके दिखाऊं तो आप यहाँ पे ध्यान से देखिए, सभी में आपको कुछ ना कुछ एक अलग चीज़ दिखाई देगी और वो है ये ब्लैक पार्ट दिखाई दे रहा होगा। बिल्कुल छोटा सा डॉट है यहाँ पे जो कि ब्लैक है। यही वो प्रॉब्लम है। अब यहाँ पे हुआ क्या, ये अब मैं एक बार लाइट जला लेता हूँ तो देखिए, ये जो ब्लैक पार्ट आपको यहाँ पे दिखाई दे रहा है ना, यहीं से ये वाली एलईडी ख़राब है। ठीक है, ये वाली एलईडी ख़राब हो चुकी है और इसको आप रिपेयर तो नहीं कर सकते। तो इसका इलाज क्या है, आपको सिंपली कोई कटर या फिर कोई ऐसी नुकीली चीज़ लेनी है और हाथ बचा के कर लेना है यार, नहीं तो हाथ कट सकता है। फिर क्या करना है, इसको ऐसे हल्का सा प्रेस करके और इसको, कटर टूट रहा है यार वैसे कोई बात नहीं, कैंची से कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ऐसे आप इसको बस ऐसे, यार क्या सिस्टम हो गया, टूट ही नहीं रहा टूट जा भाई, वीडियो चल रही। ओके, टूट गया तो अब मैं आपको दिखाता हूँ इसमें करना क्या है। ओके, तो ये अब तैयार हो चुका है। किसके लिए, रिपेयर होने के लिए ठीक है भाई, गलत मत समझना यार। तो ठीक है, तो अब ये ठीक हो चुका है रिपेयर होने के लिए। अब इसमें करना क्या है, अब आप इसमें देख रहे हो कि इसमें 2 टर्मिनल दिखाई दे रहे हैं। एक तो ये बड़ा वाला टर्मिनल है और एक ये छोटा वाला टर्मिनल है। दोनों टर्मिनल में फिर आपको क्या करना है कि इन दोनों को सोल्ड कर देना आपस में। ठीक है, आयरन को लेना है, यहाँ पे थोड़ा सा आयरन लगा के, पेस्ट लगा के, उसके बाद इसको सोल्डर कर देना। दोनों टर्मिनल को आपस में टच कर देना, जो आपका बल्ब होगा वो रिपेयर हो जाएगा। अब इसकी लाइफ कितनी होगी, फिर इसकी लाइफ लगभग 3 से 4 महीने तक भी हो सकती है और क्या पता ये बहुत टाइम तक भी चल जाए। फॉर एग्ज़ाम्पल, मैंने एक एलईडी बल्ब ठीक किया था, वो 1 दिन के अंदर ख़राब हो गया था, 1 दिन भी नहीं चला वो। ठीक है, और एक और मैंने ठीक किया था और वो मैं अपने उसको मैंने अपने शॉप पे लगा हुआ है और उसको लगभग 1.5 साल तो आराम से हो चुका है, 1.5 या फिर 2 साल हो चुके हैं उसे। और रिपेयर करने के बाद में एक बार भी उसमें ख़राबी नहीं आई है, अब तक सही चल रहा है और बिल्कुल बढ़िया रोशनी दे रहा है। कई ये कहते हैं कि रोशनी कम हो जाती है, एक एलईडी से मानता हूँ मैं रोशनी कम हो जाती है, बट बहुत ज़्यादा कम नहीं होती। इसके सारे आप इसे अच्छे तरीके से रिपेयर कर सकते हो। ठीक है, और ये तो एक कॉमन प्रॉब्लम होगी। ठीक है, ये तो बहुत ही आम सी प्रॉब्लम जिसको आप आराम से रिपेयर कर सकते हो, आपको पता भी होगा। ठीक है, और इसमें भी आपको ढूंढना है। अच्छा, कई बार क्या होता है कि ये जो एलईडीज़ होती हैं ये ब्लैक नहीं होती। ठीक है, कोई भी इनमें से ब्लैक, अब इसमें तो ब्लैक हो चुकी थी एक, तो हमको जल्दी से पता चल गया कि ये वाली ख़राब है इसकी। अब इसमें कैसे पता लगाओगे, ये भी एलईडी बल्ब ख़राब है, ये इसमें कैसे पता लगाओगे, कोई भी ब्लैक नहीं है। अच्छा, कई कहेंगे यहाँ पे है भाई, ये ख़राब नहीं है, ये बस ऐसे इसमें कुछ लगा और मिट्टी जैसे कुछ लगे, देखो
कहीं पे भी कुछ भी नहीं है, बिल्कुल साफ़ है। अब इसको कैसे पता लगाओगे? इसके लिए आप या तो जो है पिन ले लेना, जो हमारी सिंपल पिन्स होती हैं, और या फिर चिमटी जिसे हम कहते हैं वो ले लेना, या फिर मेरी तरह सस्ता जुगाड़ कैंची ले लेना, जो इसकी जो दोनों टर्मिनल्स हैं इनको आपस में ऐसे टच कर देना, ठीक है। टच करते ही अगर आपका बल्ब जो है ग्लो कर जाता है तो इसका मतलब है कि ये वाली एलईडी ख़राब है। नहीं करता तो सबको ऐसे चेक करना आपने, ठीक है। ऐसे सबको चेक करते जाइए, और जहाँ पे आपका बल्ब शुरू हो जाए, मतलब ग्लो करना शुरू कर दे, वही एलईडी ख़राब है, ठीक है। अब होता क्या है, एलईडी ख़राब हो जाती है और वो आगे करंट को पास नहीं करती। पास ना करने की वजह से बल्ब आपका चल नहीं पाता, ठीक है। अब इसके बाद में कई बार ऐसा होता है कि हमारा ये जो एलईडी की प्लेट है ये तो ठीक होती है, लेकिन इसका सर्किट ख़राब होता है। सर्किट ख़राब होने की कंडीशन में अब हम क्या कर सकते हैं? देखो, सर्किट ख़राब होने की कंडीशन में पहले तो आपको क्या करना है कि जो इसके पीछे जो आपको ये सोल्डरिंग दिख रही है इसको निकाल लेना है, ठीक है। यहाँ पे आपको सोल्डर रख के इस सोल्डरिंग को निकाल के जो सर्किट आपको दिख रहा है अंदर, इसको खींच लेना, ठीक है। ये बाहर आ जाएगा। इसके अंदर कैपेसिटर है, ट्रांसफार्मर है, उसके आगे एक और कैपेसिटर है, और उसके यहाँ पे जो है 2 फ्यूजिबल रेजिस्टेंस लगाए हुए होंगे। वो ख़राब हो चुके हैं तो उनको हटा देना, नहीं तो उनको वापस से लगा देना, ठीक है। आमतौर पे वैसे तो ख़राब नहीं होते इतनी जल्दी। इसमें ख़राब जो होता है ना, वो या तो ये मेन आईसी इसके अंदर यहाँ पे लगी हुई है एक आईसी, या तो ये ख़राब होती है, या फिर हमारा जो कैपेसिटर होता है ये कई बार जल जाता है ज़्यादा लोड लेने की वजह से, या फिर आगे से ज़्यादा वोल्टेज आने की वजह से। ट्रांसफार्मर के जलने के चांसेस हैं, लेकिन बहुत कम चांसेस होते हैं। और मैं अगर आपको रेकमेंड करूं कि अगर ये सर्किट ख़राब है तो भाई इसको रिपेयर करने का कोई मतलब नहीं बनता, क्योंकि फिर बहुत पैसे लग जाएंगे आपके। क्योंकि सिंगल सर्किट तो क्या आपको 20 से 30 रुपये मिलेगा, और इतने रुपए में आप किसी से दूसरा बल्ब रिप्लेस करवा के ले सकते हो, ठीक है। और ये तो इनकी गारंटी भी आती है, जैसे कि यहाँ पे देख सकते हो, मतलब लिखते तो हैं ही कि भाई हाँ गारंटी है इतनी, तो वो सब चीज़ें तो हैं। लेकिन जो कॉमन रिपेयरिंग टिप्स थी वो तो मैंने आपको बता दी हैं। अदरवाइज़ अगर आपको कोई डाउट हो तो आप मुझे कमेंट कर सकते हो। और बस आज की वीडियो में इतना ही था। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो गाइज़, और मज़ा आया कि नहीं वो ज़रूर बता दीजिएगा। एंड गुड बाय, हैप्पी न्यू ईयर जो भी मान लीजिए यार।